हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज 3 particles of mass 1 kg, 2 kg and 3 kg are placed at the corner A, B and C respectively of an equilateral triangle ABC. ओके, और एज है उसकी, ये एज 1 मीटर. ओके, तो लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम. ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम हमें निकालना है कि कहां पर होगा. तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इसका सॉल्यूशन हम लोग किस तरीके से करेंगे, है ना. 1, 2 और 3 का ये कहां कहां पर रखा हुआ है. तो सबसे पहले तो हम लोग इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ठीक है, ये है हमारे पास में, ये x हम लोग मान लेते हैं, ये वाली हमने y मान ली है. ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, एक पार्टिकल जो है ना उसको यहीं पर रख लेते हैं. कहां पर, ओरिजिन पर. ये रहा हमारा एक पार्टिकल. ठीक है, यहां से ये 1 मीटर, यहां पर एक और पार्टिकल हो जाएगा, और यहां से 1 मीटर और ये एक और पार्टिकल हो जाएगा, ये वाला. ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला हमारे पास में ट्राइंगल हो जाता है. ठीक है, ये इस तरीके से. तो ध्यान से देखिए, ये भी 1 मीटर है हमारे पास में, ये भी 1 मीटर है हमारे पास, ये भी 1 मीटर है हमारे पास में. ठीक है, ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर हो गया. अच्छा, इसको मैंने बी नाम दे दिया, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने सी नाम दे दिया. ठीक, अच्छा, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0 0, है ना. इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे भैया, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये वाला कितना हो जाएगा, एक्स में तो हाफ हो जाएगा, है ना. और ऊपर की तरफ में अगर मैं इसके लिए निकालूंगा, तो इसके लिए जब हम लोग निकालेंगे तो ये 60, ये 30, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं दैट इज √30/2. ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट आसानी से निकाल सकते हैं. अच्छा, इसके लिए कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा. तीनों के कोऑर्डिनेट हमारे पास में आ चुके हैं. अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ए जो है ए बी सी, ये है हमारे पास में 1 kg का, यानी कि m1 इज इक्वल टू 1 kg, m2 इज इक्वल टू 2 kg और m3 इज इक्वल टू 3 kg. ओके, ये इतना दिया गया है. तो ध्यान से देखिएगा बेटा, एक्सीएम और वाईसीएम हमें निकालना है. तो एक्सीएम वाईसीएम देखिए किस तरीके से हम लोग निकालते हैं. जो हमारे पास में एक्ससीएम जो हो जाएगा, है ना, या फिर वाईसीएम जो हो जाएगा, कोमा वाईसीएम, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे पास में m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3. 3 है ना, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3. ठीक है, और कोमा इसी तरीके से हम लोग इसके लिए निकाल लेंगे m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3. सबकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, यानी कि xcm और ycm जो हो जाएगा, ये इज इक्वल टू, ये देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा, m1 है 1 और x1 कितना है हमारे पास में, ध्यान से देखिएगा, ये m1 ये हो जाएगा हमारे पास में x1y1, है ना. ये हो अच्छा, ये वाला हो जाएगा x1y1, ये x2y2, ये x3y3. तो यानी कि कुल मिलाकर के जो हम लोग इस तरीके से करते हैं. तो चलिए बेटा ऐसा कर कीजिए, आप इसको a मान लीजिए, ठीक है, इसको b मान लीजिए और इसको c ही रहने दीजिए. इस तरीके से करते हैं. तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस क्या 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये कितने पर है, 1 पर है ना. ये इस तरीके से, और प्लस के 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3. ओके, और ये कोमा इसके लिए करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, ठीक है, प्लस का 2 इंटू 0 प्लस का 3 √3/2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास में 1 प्लस 2 प्लस 3. बेटा बेसिकली इनका कोई अंतर नहीं है बेटा, आप चाहो तो इस वाले को b बोल दीजिए, इस वाले को c बोल दीजिए. बस आपको क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसके वैल्यूज पुट कर देनी है. तो जो xcm और ycm जो हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ से जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा हमारे पास में 7/12, है ना. और ये सब कुछ किस में दिया गया है, केजी में दिया गया है ना. तो ये हमारे पास में आ जाएगा मीटर में, और कोमा जो सेकंड ये वाला आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा √3/4, है ना, ये भी आ जाएगा मीटर में. तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे, यही हमारा बेटा आंसर है यहाँ पे. तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये वाले हमारे आंसर है. ओके, I hope you understood it well. All the best.